हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पर्यावरण अध्ययन की महामैराथन क्लास को। और ये महामैराथन क्लास होगी आपकी ईवीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ईवीएस के 100 प्लस प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर क्या है, अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होएगा। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो एशिया, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, एशिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब किस यंत्र से नापते हैं, बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है। हर्ट्ज किससे नापते हैं, किसको नापने की यूनिट है, तरंगों की आवृत्ति को नापने की यूनिट है। मतलब तरंगों की आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू किसका लोक नृत्य है, असम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो मासिन राम या मौसिन राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तो किसका है, प्रायद्वीप पठार का क्या विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। किसको सुधारने के लिए, क्या जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु क्या किया गया है, गंगा एक्शन प्लान का को जो ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, जल की गुणवत्ता। टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में काला सागर, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम पूर्व सागर, ये सागर है निम्नलिखित सागरों का, जो ये सागर दे रखे हैं इनमें से पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। तो कौन सा होगा, सबसे पहला क्या होगा, पश्चिम में क्या हमारा सबसे पश्चिम में होगा भूमध्य सागर, फिर उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर बाद में अरल सागर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है महासागर में, समुद्र में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। किस किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किससे की जाती है, BOD। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व तंबाकू विश्व तंबाकू की सेहत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड टबैको डे, मतलब किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारत का हिमालय की सबसे
ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट K2। ठीक है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट K2। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी चोटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट K2। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा, अफ्रीका। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, ठीक है, ये कहाँ पे है? देहरादून। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल के द्वारा क्या नापते हैं? ध्वनि को नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, ओणम जो है आंध्र प्रदेश, ये क्या है हमारा? सुमेलित नहीं है। बिहू असम, ये बिहू का नृत्य है। बिहू एक नृत्य है जो कहाँ होता है? असम में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पोंगल एक त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और बैसाखी के यहाँ पे पंजाब में। तो ये हमारा क्या? सुमेलित नहीं है। नहीं वाला बताना था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। किलिमंजारो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, भूमध्य सागर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक, तो इसमें क्या है? विलुप्त जो प्रजाति है उसके उसका डेटा का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, विलुप्ति के करीब जीव जो विलुप्त होने वाले हैं वो जीव किस में रखे जाते हैं? रेड डाटा बुक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? सिसली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, एंडीज में। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर क्या है? सबसे कम गहरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने सदस्य होते हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो कहाँ पे होता है? सोनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 31 अक्टूबर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी का जो निर्माण हुआ है वो क्या है? हिमानी द्वारा हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम, क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये पहले नंबर पे आएगा। उससे छोटा फिर अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या? हिंद महासागर। और सबसे छोटा जो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर अटलांटिक से छोटा हिंद महासागर, और फिर हिंद महासागर से छोटा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ पे है दोस्तों? हेग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है, और हेग आपका कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा क्या करेक्ट आंसर है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप को क्या प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से देश हैं, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो यही क्या 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं यूएन सुरक्षा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जो भारत में जो समय है वो उसका जो लॉन्गिट्यूड होता है कितना होता है? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी पीछे भी बताया हमने, क्या? माउंट K2। तो सबसे ऊंची चोटी है ये K2, ठीक है। कहीं पे K2 आता है, कहीं पे माउंट K2 आता है लिखा हुआ। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको वो बोलते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है K2 भारत की। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। लद्दाख से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, कहाँ किसको कहते हैं? तो लद्दाख को ही कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, क्या? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, दक्षिण अमेरिका। इस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है। ये पर्वतीय स्थल है सतपुड़ा की रानी, इसको क्या कहते हैं? पंचमढ़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी क्या है? सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए कैलाश पर्वतमाला से, कहाँ है? कैलाश पर्वत से होता है सिंधु नदी का उद्गम। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? देवप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। टर्की किन के मध्य स्थित है? टर्की कहाँ पे है? देखिए काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है टर्की, मतलब तुर्की कहते हैं, ठीक है। तुर्की इस्तांबुल में, ठीक है। तो इस्तांबुल मतलब यहाँ पे यहीं पे है इस्तांबुल, टर्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा क्या? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है टर्की। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर रहेगा? नीरी।
निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो नेगेटिव वाला बताना है। तो किस देश की सीमा नहीं मिलती है? चाड। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में। तो ऑप्शन नंबर 20 में भी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नदी पर बना है। तो ये कहाँ भाखड़ा किस नदी पर बना है? सबसे ऊंचा जो बांध है उसका नाम क्या है? देखिए भाखड़ा। और वो किस नदी पे बना है? तो सतलज पे बना है। सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे? सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 में हमारा करेक्ट आंसर है भागीरथी। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका का जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। ठीक है। उत्तर अमेरिका का जो महाद्वीप है उसकी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये एशिया की है। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? एशिया की है। तो सबसे पहले टिक करते हैं माउंट एवरेस्ट, बस यही रटा हुआ है। तो देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पूछ रहे हैं तो माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। भारत भारत में सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध देखो ये तो है सबसे ऊंचा, भाखड़ा बांध अभी पीछे आया था। तो क्या है? सबसे ऊंचा है और सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा बांध। लेकिन ये कह रहे हैं सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था। तो यू UNCED। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। UNCED के द्वारा क्या किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया है। कंटूर के काल्पनिक रेखाएं, कंटूर वे। ठीक है। काउंटर्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 12 कर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं, आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है समताप रेखाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? तो क्या कहते हैं इनको? आइसोहाइटस। आइसोहाइटस। ऑप्शन नंबर 30 में हमारा करेक्ट आंसर है। मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समवर्षा रेखा कहते हैं, समवर्षा रेखा। दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है? पामीर का पठार। इसको क्या कहा गया है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? जो सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश का नाम बताइए कौन सा है जिसको मैकमोहन रेखा अलग करती है? तो चीन और भारत। पाकिस्तान वाली कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। और चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे दे रखा है मैकमोहन रेखा द्वारा किस देश को अलग किया जाता है? तो चीन और भारत। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है।
अंधकारमय महाद्वीप कौन से हैं? ऐसे महाद्वीप जहाँ पर अंधकार रहता है, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 21 सितंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग 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 टिशी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, यांग टिशी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, भूमध्य सागर और लाल सागर। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 70% जल क्या है? हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। पूरे संसार का जो पीने का पानी है, मतलब स्वच्छ जल है, वो 70% जल हमारा क्या है? वो बर्फ के रूप में क्या है? भंडारित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 70% बर्फ है हमारे पूरे संसार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा? बोरिंग जलमंडल जल डमरू मध्य। बोरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, बोरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? ध्वनि को किस में नापते हैं? ये पहले भी आ चुका है, डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण, हवा को किससे नापते हैं? ठीक है, तो एनीमोमीटर से। किससे नापते हैं? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो दूध मतलब कितना प्योर है, वो किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर की सहायता से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, लैक्टोमीटर। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को किससे नापते हैं? ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? तो क्यूसेक। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, क्यूसेक। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो जहाज़ों में जो टाइम देखते हैं वो किससे देखते हैं? क्रोनोमीटर से देखते हैं। समय मापने का एक यंत्र है क्रोनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जुनको ताबेट। ठीक है, जो पूरे संसार में, ठीक है, पूरे संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी? जुनको ताबेट। बछेंद्री पाल किसकी है? इंडिया की है। तो इंडिया में सबसे पहले कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये संसार का पूछ रहे हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? जुनको ताबेट। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ समिट। ठीक है, भूमि शिखर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला
कौन थी? देखिए यहाँ भारतीय पूछ रहे हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला पहली कौन सी है? बछेंद्री पाल, ये हमने बताया आपको ना, बछेंद्री पाल ये पहली थी। संसार की पूछ रहे हैं, संसार के संसार में कौन चढ़ी थी पूरे मतलब वर्ल्ड में? ये थी जुनको ताबेड़, जुनको ताबेड़। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और माउंट एवरेस्ट पर जो पहली भारतीय महिला चढ़ी थी वो कौन सी थी? बछेंद्री पाल। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों आपका वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या 100 प्लस मतलब कि 101 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।